हेलो स्टूडेंट। आज हम फैमिली कंपोजिटी अर्थात एसटीसी का पार्ट दूसरा देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसके पुष्पक्रम अर्थात इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिकोरियम की फ्लावर है और इसका कैपिटलम पुष्पक्रम है। इसकी खासियत ये इस फ्लावर की कि इसमें सारे जो फूल हैं वो एक ही प्रकार के, ये होमोगेनस प्रकार का हेड या कैपिटलम है, जिसके अंदर सारे फ्लावर्स लिगुलेट शेप के होते हैं। अब हम कंपोजिटी के इंपोर्टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे जरूर से प्रश्न जरूर से इसमें आता है हमेशा, पुष्पक्रम। तो जो कंपोजिटी फैमिली है, इसके यहाँ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसके पुष्पक्रम का, कि इसका पुष्पक्रम हमेशा हेड या कैपिटलम प्रकार का होता है। अब हेड या कैपिटलम क्या है? इट इज a racemose type of inflorescence which is derived from a spike inflorescence in which the lower bracts have become sterilized and the peduncle vertically compressed, and it assumes different shapes like conical, flat, globose or concave. And the outer sterile bracts, which are in one or two series, they form the protective involucre. मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है, ये कैपिटलम पुष्पक्रम एक प्रकार से रेसिमोस टाइप का स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम से डिराइव हुआ है। इसके अंदर जो लोअर ब्रैक्ट है, उस स्पाइक की जो लोअर ब्रैक्ट है वह स्टरलाइज हो जाती है और प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और ये जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं, ये सब जुड़ करके एक इन्वोल्यूकर बनाती है। और जो पेडुंकल होता है, जो एक्सिस जो होता है, वो वर्टिकली कंप्रेस होकर के डिफरेंट शेप ले लेता है। उसकी जो शेप है वो कॉनिकल, फ्लैट, ग्लोबोस या कॉन्केव प्रकार की हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके वेरिएशन किस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि विल्केसिया फ्लावर में क्या होता है, इसमें वेरिएशन यह पाया जाता है कि इसमें जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स है, वो उसका जो इन्वोल्यूकर है वो एब्सेंट होता है, और जो आउटर मोस्ट ब्रैक्ट्स होते हैं वही फर्टाइल होते हैं, और उसके एक्टिव में फ्लावर पाया जाता है। जो फर्टाइल ब्रैक्ट्स होते हैं उसको हम पेलिया कहते हैं, जिसके एक्टिव में फ्लावर होता है। और ये जो पेलिया है मोस्टली स्केली भी हो सकते हैं और पेपर लाइक भी हो सकते हैं। दूसरा वेरिएशन पाया जाता है इडियोथ्रिक्स में, जिसमें कि इन्वोल्यूकर एब्सेंट होता है और पूरा जो कैपिटोलम होता है वो अपर लीव्स के द्वारा सराउंडेड होता है। वर्नोनिया के अंदर ये जो फर्टाइल ब्रैक्ट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्नोनिया के अंदर जो फ्लोरेट्स है दे आर ई ब्रैक्टेड। हम यह बता दें, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ये जो कैपिटोलम पुष्पक्रम होता है कंपोजिटी के अंदर, इसके जो इंडिविजुअल फ्लावर है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स कहते हैं। इसमें हम फूल नहीं कहते, जिसको हम पुष्पक अर्थात फ्लोरेट्स कहते हैं। कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब एक सिंपल प्रकार भी हो सकता है, और खूब सारे कैपिटलम मिलके कंपाउंड कैपिटलम भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो रिसेप्टेकल होता है, जो थैलेमस होता है, उसकी शेप के बारे में यदि हम देखें तो ये डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हेलियंथस में रिसेप्टेकल की जो शेप है वो फ्लैट या स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। रुटबेकिया में इट इज इलोंगेटेड और स्लाइटली कोन लाइक होती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो कोन लाइक आपकी इसमें रिसेप्टेकल दिखाई दे रही है रुटबेकिया के अंदर। साइलेंथस के अंदर इसकी शेप ग्लोबोस होती है, गोल आकृति की होती है। और इपेल्टिस में यह थोड़ी सी गहरी कॉन के रूप में होती है। और जेंथियम में यूनिसेक्शुअल हेड पाया जाता है, यूनिसेक्शुअल कैपिटुलम पाया जाता है, जिसके अंदर दो फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सरफेस ऑफ रिसेप्टेकल। जो रिसेप्टेकल है उसकी सरफेस डिफरेंट टेक्सचर की हो सकती है। इसमें भी स्मूथ इन एलियंस, जिसको कि हम सनफ्लावर कहते हैं, गर्ती प्रकार की होती है, पिपेट प्रकार की होती है। और उस गर्त के अंदर उसके बेसल पोर्शन में फ्लोरेट्स फंसे भी होते हैं, जैसे कि सेंटेंथियरम में। और मैट्रिक एरिया में रिसेप्टेकल सॉलिड होता है। हेलियन का सनफ्लावर में इट इज स्पॉन्जी, और साइनेरा में ये फ्लैशी प्रकार का होता है। और टेजिटस, जिसको हजारी कहते हैं, उसको यदि आप फूल को खोल के देखें तो उसमें रिसेप्टेकल खोखला होलो प्रकार का पाया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रकार की शेप और सरफेस हो गई रिसेप्टेकल के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट की। मोस्टली जो
एस्ट्रेसी है, उसके अंदर कैपिटलम जो होता है वो एक या एक से अधिक स्टेराइल ब्रैक्ट्स के चक्र के द्वारा सराउंडेड होता है। और ये जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं, ये सब मिल करके एक चक्र बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। लेकिन अलग अलग वेरिएशन फिर इसमें मिलेंगे, जैसे कि अभी आप पहले भी देख चुके हैं कि विल्केसिया में स्टेराइल ब्रैक्ट्स टोटली एब्सेंट होते हैं और आउटर मोस्ट ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जिसको पेलिया कहते हैं, और उसकी एक्सिस में फ्लावर पाए जाते हैं। मीन्स इसके अंदर इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। अजेरो एप्सिसियम में जो कैपिटुलम है, इसके अंदर इसमें थोड़ा और भी वेरिएशन पाया जाता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ स्टेरल ब्रैक्ट का इन्वोल्यूकर पाया जाता है। उसके बाद से अंदर की तरफ फीमेल फ्लावर सीरीज में पाए जाते हैं, और अंदर फिर एक और सेपरेट इन्वोल्यूकर पाया जाता है, और उसके बाद में फिर इसमें बाइसेक्शुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर स्टेरल ब्रैक्ट का इन्वोल्यूकर पाया जाएगा होता है इसके अंदर, फिर फीमेल फ्लावर्स मिलते हैं, फिर वापस एक सेकंड इन्वोल्यूकर पाया जाता है, और फिर इसमें बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स पाए जाते हैं। इरियोथ्रिक्स के अंदर इन्वोल्यूकर टोटली एब्सेंट होता है और कैपिटुलम अपर लीव्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। देन सनफ्लावर अर्थात हेलियंथस के अंदर जो इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े लीफ लाइक होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इसके इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स हैं। सनफ्लावर को इसके जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर दी जाता है इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स है। देन इसका टेक्सचर और भी डिफरेंट हो सकता है। साइनारा में ये टफ और लेदरी चमड़ा प्रकार के, मतलब चमड़ा इस प्रकार का कहते हैं, इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। और हेलिक्राइसम में ये पेपरी प्रकार का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरोब्रैक्ट की। तो अभी तो हमने देखा कि इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट क्या है, पूरे पुष्पक्रम को जो सराउंड करता है, जो कि प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अब उस जो कैपिटलम पुष्पक्रम है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार, अलग अलग जो फ्लोरेट्स हैं, जो पुष्पक हैं, उस वो भी कई बार ब्रैक्ट के अंदर होते हैं। अब तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल ब्रैक्ट बोलेंगे। तो ये कैपिटुलम के अंदर जो फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, ये ब्रैक्टेट भी हो सकते हैं और इब्रैक्टेट भी हो सकती है। जैसे कि जो ब्रैक्टेट पुष्पक्रम है, जो ब्रैक्टेट है, उसके एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइडेक्स है, हेलियंथस है। उसमें जो अंदर की तरफ जो फ्लोरेट्स होते हैं, उसके वो भी एक ब्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिया कहते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक ट्राइडेक्स का डिस्क फ्लोरेट का पिक्चर है, जिसके अंदर ये आपको ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और ये इसका ट्यूबुलर फ्लावर दिखाई दे रहा है अंदर। और देन ई ब्रैकेट की, और इसमें ये जो ट्राइडिक्स का फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, एक और इसमें सारे ये एक मैच्योर ट्राइडिक्स के फ्लावर की कंडीशन दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये जो व्हाइट कलर के आप व्हाइट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल ब्रैक्ट्स। तो जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो सारे सीड तो उड़ जाते हैं, और सारे जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं। तो ये आपको सारे इसमें ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देन फ्लोरल जो फ्लोरेट्स होते हैं वो ई ब्रैक्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि वनोनिया। वनोनिया के अंदर फ्लोरेट्स ऐसे ही लगे हुए होते हैं, वो किसी ब्रैक्ट की एक्सिस में लगे हुए नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं स्लाइड में कि जो कैपिटलम पुष्पक्रम है, उसके अंदर फ्लोरेट्स, जो डिफरेंट प्रकार के जो फ्लोरेट्स हैं, वो किसके शेप के हो सकते हैं, क्योंकि ये गैमोपेटली करोला इसमें पाया जाता है, तो उनकी शेप डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। जैसे कि रेगुलर टाइप का करोला, इसमें जो ये जो करोला होता है रेगुलर टाइप का, जिसके अंदर या तो वो ट्यूबुलर होगा या फिर वो फनल के आकार का, जिसको हम कह सकते हैं कि इनफंडिबुली फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो रेगुलर होगा, अर्थात वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। उसके अंदर जो पेटल्स होगी वो 5 हो सकती है। और ये जो पेटल्स होती है, जो ट्यूबुलर जो करोला होगा, उसके ऊपर की तरफ 5 फालियां पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि इसमें 5 पेटल्स का फ्यूजन हुआ, और नीचे की तरफ की ट्यूब होती है। तो ये रेगुलर करोला होता है। रेगुलर से मतलब हुआ कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक इसकी सिमेट्री इसमें पाई जाती है। दूसरे प्रकार के जो फूल होते हैं वो लिग्यूलर प्रकार के, अर्थात जीवाकार। जीवाकार फूल में क्या होता है कि जो करोला की शेप होती है तो ये गेमोपेटल, लेकिन इसमें करोला की शेप स्ट्रैप शेप होती है, अर्थात एक पट्टी की तरफ हो जाती है। और जो ट्यूबुलर पार्ट होता है करोला का, वो छोटा सा हो जाता है, और सारे जो पेटल्स होते हैं वो एक साइड में पूरे खिसक जाते हैं, और एंटीरियर साइड पे ये लगे हुए होते हैं। तो उससे इसकी शेप जो होती है वो ट्यूबुलर प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले भी जब फ्लावर डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था, तो इस प्रकार से इसमें दिखाई देती है अलग अलग। ये इसको ट्यूबुलर, इसको
लिग्यूलेट प्रकार का करोला कहा जाता है। और फिर इसके अंदर डिफरेंट क्लास के जैसे कि अगर मान लो इसमें स्टैंडिंग सॉरी इसमें साइनोशियम का उसका पार्ट दिखाई देता है तो ये लिग्यूलेट प्रकार के करोला होते हैं। देन तीसरे प्रकार की कंडीशन होती है बाइलेबिएट जिसको हम द्विओष्ठीय करोला भी कहते हैं। इसमें जो करोला की शेप है करोला तो होता तो ट्यूबुलर लेकिन ये टू लिप्ड का बन जाता है। टू इसमें द्विओष्ठी हो जाते हैं। एक अपर लिप होता है और एक लोअर लिप होता है। जो अपर लिप है मोस्टली दो पेटल्स का होता है और उसमें दो टूथ पाए जाते हैं मतलब दो दांते पाए जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये दो पेटल की फ्यूज होने से बना है। और जो लोअर लिप होता है इसका जिसमें तीन पेटल्स होते हैं अर्थात उसमें तीन टूथ दिखाई देते हैं और जो तीनों टूथ होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये तीन पेटल्स के फ्यूज होने से मिलकर बना है। जैसे कि एग्जांपल इसका हो जाएगा सिकोरियम। देन जो कैपिटुलम के अंदर जो डिफरेंट प्रकार के फ्लोरेट्स हैं उसको हम वो सेक्स के आधार पर अगर यदि उनको देखा जाए तो वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं मतलब इसमें जो फ्लावर है वो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं जिसमें कि या तो स्टेमिनेट फ्लावर होगा या फिर पिस्टिलेट फ्लावर होगा। न्यूट्रल प्रकार का भी हो सकता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें कोई वो फर्टिलिटी नहीं होती है और मतलब फर्टाइल या तो फर्टाइल ओव्यूल नहीं बनता है या फर्टाइल पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होते। और कंप्लीटली स्टेराइल का मतलब हुआ कि उसमें दोनों ही प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है मेल और फीमेल प्रकार के स्ट्रक्चर्स वो एब्सेंट होते हैं और खाली फ्लावर के अंदर खाली पेटल्स या सेपल ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम कुछ टर्म्स। होमोगोनस हेड जो हेड या कैपिटल पुष्पक्रम है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है होमोगेनस प्रकार का और दूसरा होता है हेट्रोगेनस प्रकार का। होमोगेनस हेड का मतलब हुआ कि उस कैपिटलम पुष्पक्रम में सारे जो फ्लोरेट्स वो एक ही प्रकार के होंगे। एक ही प्रकार में मतलब या तो सारे फूल रेगुलर टाइप के हो सकते हैं या फिर सारे फूल लिग्यूलेट प्रकार के हो सकते हैं। सारे जो हेमो रेगुलर प्रकार के उसका एग्जांपल है वर्नोनिया जिसके अंदर सारे जो फूल होते हैं वो ट्यूबुलर प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इसमें जो सारे फ्लावर्स हैं ये ट्यूबुलर प्रकार के फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी लेबिएट प्रकार का फ्लावर नहीं सब ये ट्यूबुलर फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से एजिलेटम में भी और इमिलिया में ये रेगुलर प्रकार का होमोगोनस हेड पाया जाता है। दूसरा होता है होमोगोनस है लेकिन सारे जो फूल है वो कैसे हैं जीवाकार है लिगुलेट प्रकार के हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसे कि ये माइसेलिस बोरेलिस का फ्लावर है। इसमें ये जो आपको ये फ्लावर्स इसकी जो ये फ्लोरेट्स जो दिखाई दे रहे हैं पांच आपको ये जो फ्लोर्स येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं दीज आर ऑल ऑफ लिगुलेट शेप। ये इनकी जो शेप है वो कैसे लिगुलेट प्रकार की इसी प्रकार से सिकोरी में भी आप देख रहे हैं इसमें सारे जो फ्लोरेट्स हैं ये सब कैसे लिगुलेट प्रकार के इसमें कोई भी ट्यूबुलर प्रकार का फ्लावर नहीं है लेकिन कैसा है ये होमोगोनस हेड होता है। दूसरे प्रकार का होता है हेट्रोगेनस हेड। हेट्रोगेनस हेड का बेस्ट उदाहरण जैसे कि ट्राइडेक्स है। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है दिस इज द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर जिसमें कि दो प्रकार के जो कैपिटुलम है वो दो प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के इसमें फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ जो फ्लोरेट्स हैं जिसको कि हम वे फ्लोरेट्स कहते हैं ये डिग्यूलेट प्रकार के और अंदर में जो फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये किस प्रकार के ट्यूबुलर प्रकार के फ्लोरेट्स हैं और ये बाहर वाले लिगुलेट प्रकार के फ्लोरेट्स हैं। तो होमोगेमस हेड एंड हेट्रोगेमस हेड। अब ये जो हेट्रोगेमस हेड है ये भी पांच प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो पांच की कैटेगरी है उसमें पहला है एस्टर प्रकार का हेट्रोगेमस हेड देन साइटोक्लाइन देन हेलियंथस सेंटूरिया और पोटुला टाइप का हेट्रोगेमस हेड। अभी आपको मैंने बताया था कि हेट्रोगेमस हेड क्या है जिसमें कि जो हेड के अंदर जो फ्लोरेट्स है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं सारे एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। अब हम इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट जो हेट्रोगेमस है जो बाहर हेट्रोगेमस में क्या होता है दो प्रकार के फूल मिलेंगे अगर उनकी पोजीशन के आधार पर हम देखें तो रे फ्लोरेट एंड दूसरा होता है सेंट्रल फ्लोरेट या डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट को हम पेरिफेरल फ्लोरेट भी कहते हैं या इसको हम अरीय पुष्पक भी कहते हैं और डिस्क फ्लोरेट को हम बिंब पुष्पक भी कहते हैं और ये सेंट्रल में उपस्थित होते हैं। एस्टर प्रकार के हेट्रोगेमस हेड में जो रे फ्लोरेट होते हैं
हेटेरोगेमस हेड के एस्टर प्रकार में अगेन दो प्रकार के फ्लोरेट मिलेंगे हमें, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स होंगे, वो पिस्टिलेट प्रकार के होंगे और करोला जो है वो उसकी शेप जो होगी वो लिगुलेट प्रकार की होगी। तो ये जाइगोमॉर्फिक इसमें कंडीशन दिखाई देगी। एस्टर में डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्शुअल प्रकार की होते हैं और इसमें ये जो करोला की शेप है वो ट्यूबुलर रेगुलर प्रकार की होगी और दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन इसमें उपस्थित होते हैं। साइटोक्लाइन प्रकार के हेटेरोगेमस हेड में रे फ्लोरेट पिस्टिलेट प्रकार के होते हैं एंड उसकी जो शेप होती है वो करोला जो होगा वो रेगुलर होगा और ट्यूबुलर प्रकार का होगा। और डिस्क फ्लोरेट इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रकार के होंगे, अर्थात उसमें फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा और करोला की जो शेप होगी वो रेगुलर होगी, लेकिन वो कैसी होगी, उसमें अनडिवाइडेड इसमें स्टिग्मा पाया जाता है और इसमें ओवरी टोटली एब्सेंट होती है। हेलियंथस प्रकार के हेटेरोगेमस हेड में रे फ्लोरेट न्यूट्रल प्रकार के होते हैं और कोरोला की शेप लिगुलेट प्रकार की होगी, जिसके अंतर्गत ओवरी सॉलिड होती है लेकिन स्टाइल एंड ओवरी इसमें एब्सेंट होता है। और हेलियंथस पे डिस्क फ्लोरेट की स्थिति अगर हम देखें तो इसमें ये बाइसेक्शुअल प्रकार के होते हैं और कोरोला की शेप रेगुलर ट्यूबुलर प्रकार की होती है। सेंटोरिया में रे फ्लोरेट न्यूट्रल प्रकार का होता है और उनकी जो करोला की जो शेप होती है वो इनफंडिबुली फॉर्म होती है। बच्चों इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि इनफंडिबुली फॉर्म मतलब फनल शेप करोला होगा, लेकिन वो किस प्रकार का होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। क्यों जाइगोमॉर्फिक होगा? क्योंकि जो करोला की जो ऊपर के जो टीथ होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं, उसकी वजह से फ्लावर की शेप तो इनफंडिबुली फॉर्म है, लेकिन अनइक्वल साइज ऑफ करोला टीथ की वजह से उसकी शेप, वो उसकी जो सिमेट्री होगी वो जाइगोमॉर्फिक होगी। सेंटोरिया में डिस्क फ्लोरेट जो है वो बाइसेक्शुअल प्रकार के होंगे और इनफंडिबुली फॉर्म रेगुलर करोला वाले होंगे इसके अंतर्गत। देन कॉटुला प्रकार के जो हेटेरोगेमस हेड है उसके अंतर्गत रे फ्लोरेट पिस्टिलेट प्रकार के होते हैं। पिस्टिलेट से मतलब हुआ कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, लेकिन उसके अंदर करोला नहीं पाया जाता है, अर्थात खाली फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में भी उसके अंदर गाइनोशियम पाई जाएगी और न तो इसमें स्टैमिन्स होते हैं, न इसमें करोला होंगे। इसके कॉटुला में डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्शुअल प्रकार के होते हैं, मतलब अंदर वाले जो फ्लावर हैं, जो सेंट्रली उपस्थित जो फ्लावर है वो बाइसेक्शुअल होंगे और उसमें करोला की जो शेप है वो रेगुलर ट्यूबुलर प्रकार की पाई जाती है। एस्टरेसी के अंदर जो कैपिटल प्रकार का पुष्पक्रम है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कैपिटुलम है वो दे आर फर्दर अरेंज इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहले तो हम देख लें सिंपल प्रकार का कैपिटुलम, जिसमें कि एग्जांपल है ट्राइडेक्स। ट्राइडेक्स के अंदर जो कैपिटुलम होता है वो एक सिंगल और शीर्षक भाग पे टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, दिस इज द फ्लावर ऑफ ट्राइडेक्स, जिसमें कि आप देख रहे हैं सॉलिटरी टर्मिनल कैपिटुलम पुष्पम इसमें लगा हुआ है। सोनकस के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैपिटुलम जो पुष्पक्रम है वो डाइफिजियल साइन में उत्पन्न होता है। ये आपको सोनकस का डाइफिजियल साइन इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। लोनिया के अंदर कैपिटुलम जो बोन होगा वो पेनिकल के रूप में मतलब पेनिकल की तरह की पेनिकल ब्रांचिंग के पैटर्न में ये डेवलप होता है। जैसा कि अभी बताया आपको, ये तो हुआ सिंपल प्रकार का कैपिटुलम। अब आता है कंपाउंड कैपिटुलम। कई प्लांट्स ऐसे हैं, जेनरा ऐसे हैं जिसके अंदर की कैपिटुलम के अंदर भी कैपिटुलम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय उस केसेस में जो जो कंपाउंड कैपिटुलम है उसके अंदर खूब सारे कैपिटुलम है और हर एक जो कैपिटुलम है, जो कंस्टिट्यूएंट कैपिटुलम है, उसके चारों तरफ भी एक सेपरेट इन्वोल्यूकर पाया जाता है। अब जो इंडिविजुअल कैपिटुलम है कंपाउंड कैपिटुलम का, उसके अंदर फ्लावर्स की जो फ्लोरेट्स की जो संख्या वो वेरी कर सकती है। इट में बी 20 फ्लोरेट्स इन स्टेरेंथस और 3 से 4 फ्लावर पाए जाते हैं हर इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट कैपिटुलम में। एग्जांपल है इसका एलिफेंटोपस और सिजुलिया इकाइनोक्स में एक फ्लावर ही पाया जाता है और इस केसेस में हर एक जो कंस्टिट्यूएंट कैपिटुलम है उसका एक इट विल बी सराउंडेड बाय ए सेपरेट इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट। तो इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि ये तो इकाइनोक्स का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सिजुलिया, जिसको कि पिंक नोट फ्लावर भी कहते हैं, और ये डाइकेजियल साइन दिखाई दे रहा है सोनकस के अंदर। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
तो कंक्लूजन के रूप में मैं अब आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि एस्ट्रेसी के अंदर पुष्पक्रम एक विशेष प्रकार का होता है जिसे हम कैपिटलम या हेड प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं और इसके अंदर इस पिक्चर में आपको सनफ्लावर का एक एलिस दिखाया गया है जिसके अंदर यहाँ पर ये तो इसका फ्लावर का पेडिसल हो जाएगा और ये इसका रिसेप्टेकल थैलेमस जो कि इसमें फ्लैशी प्रकार का पाया जाता है और उसके ऊपर ये इसकी जो रेसेप्टेकल की जो शेप है वो कॉन्केव प्रकार की है जिसके ऊपर रे और डिस्क फ्लोरेट लगे होते हैं बाहर की तरफ इसके अंदर रे फ्लोरेट होते हैं जो कि लिग्यूलेट प्रकार के जीवाकार होते हैं जिसमें कि पूरी एक स्ट्रैप शेप जिसको हम बोल सकते हैं सारे जो पेटल्स है वो फ्यूज होकर के एक साइड में आ चुके हैं और इसमें इंफीरियर वो भी दिखाई दे रही है और डिस्क फ्लोरेट जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो जिसमें करोला की जो शेप है वो ट्यूबुलर होती है और ये बाई सेक्शन होते हैं इसमें मेल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं तो रे फ्लोरेट बाहर की तरफ प्रेजेंट है और डिस्क फ्लोरेट अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो ये कैपिटलम प्रकार का पुष्पक्रम एस्ट्रेसी में दिखाई देता है बच्चों आज के लिए इतना ही होगा थैंक्स